श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने आओ महाराज जी वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। एक खिड़की इसको ऐसे कर दें। हाँ यहाँ से नील चक्र का दर्शन हो रहा है। श्रीनीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव
जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री श्री सुभद्रा देवी की, श्री श्री सुदर्शन चक्रराज भगवान की, श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री मदन मोहन जी महाराज की, श्री विमला देवी की, श्री भुवनेश्वरी देवी की, श्री महालक्ष्मी देवी की, श्री आदि नृसिंह भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री लोकनाथ महादेव की, श्री नीलाचल क्षेत्र की, श्री श्री राधा कांत भगवान की, श्री गौर गंभीरा की, श्री श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की, श्री गौर भक्त वृंद की, श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज की, सब संतन की, सर्वतीर्थराज श्री महोदधि सागर की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, श्री नीलाचल क्षेत्र की, श्री पुरुषोत्तम पुरी की, श्री इंद्रद्युम्न महाराज की, श्री गुंडिचा देवी की, सब संतन की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, वैदिक सनातन वैष्णव धर्म की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री मलूक जगन्नाथ भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री निताई गौर हरि हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल पतित पावन गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु की महिती कृपा करुणा से श्री पुरुषोत्तमपुरी जगन्नाथ धाम में आकर महाप्रभु के ज्येष्ठाभिषेक के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबका भी दर्शन हुआ। हमें यह अनुमान नहीं था कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, हमको किसी ने बताया भी नहीं। आप लोगों को बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम सब श्री क्षेत्र में बैठे हैं, श्री जगन्नाथ जी के नील चक्र की छाया में बैठे हैं। स्कंद पुराण में श्री पुरुषोत्तम महात्म्य में जहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा हुई है,
तो प्रतिष्ठा के बाद ब्रह्मा जी और जगन्नाथ जी का संवाद हुआ। उस संवाद में अपने उत्सव, अपनी पूजा का वर्णन स्वयं जगन्नाथ जी ने किया है। उसमें श्री जगन्नाथ जी ने कहा है कि जो मनुष्य जीवन में एक बार श्री पुरुषोत्तमपुरी में आकर, नीलाद्रि में आकर हमारे ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन कर लेगा, उसे पुनः किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात है, कितनी अद्भुत बात है। बड़े बड़े कठोर साधन भी ऐसी गारंटी नहीं ले सकते। तो मृत्यु के क्षण में पता नहीं अंतःकरण की, चित्त की कैसी अवस्था हुई, लेकिन भगवान स्वयं ये गारंटी ले रहे हैं, प्रतिश्रुति दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ ब्रह्मा जी को वचन दे रहे हैं कि जो मेरे ज्येष्ठाभिषेक का आकर दर्शन करेगा, उस जीव को फिर किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, अर्थात वह भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की नित्य सन्निधि प्राप्त कर लेगा। हमारे पुरुषार्थ से ये संभव नहीं हुआ। ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु की अहेतुकी कृपा से संभव हुआ। हम में बल होता तो हम तो जब स्कंद पुराण का मूल पारायण कर रहे थे और जिस समय यह वचन आया, तो उसी समय हमारे मन में ये भाव जागृत हुआ कि हे महाप्रभु जगन्नाथ जी, आप कृपा करें, एक बार आपके ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन हो जाए। अपने बल, अपने पुरुषार्थ से तो कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता। इस बार श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने इस दास पर विशेष कृपा की है, करुणा की है, जो उनके श्री नीलाचल धाम में आकर उनके रत्नवेदी पर विराजमान झांकी का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला और स्नान मंडप में भगवान श्री जगन्नाथ जी के सौलभ्य का विशेष अनुभव हुआ। वस्तु बहुत उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, लेकिन हमें सुलभ नहीं है, तो उस उत्कृष्ट वस्तु से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। कोई बहुत उत्कृष्ट है, बहुत श्रेष्ठ है और सुलभ नहीं है, तो हमारे किस काम की वो वस्तु। अथवा सौलभ्य तो है पर उत्कृष्टता नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है। वो जो वस्तु है वो विनाशी है, तो अत्यंत सुलभ होने पर भी जो वस्तु उत्कृष्ट नहीं है, उसकी प्राप्ति का भी क्या प्रयोजन। भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा ऐसी अनुपम अद्भुताद्भुत है कि इनसे उत्कृष्ट अनंत कोट ब्रह्मांडों में और कोई नहीं। इसलिए हमने आरंभ में ही स्मरण किया, वे अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर हैं, परात्पर परब्रह्म हैं, असंख्येय दिव्य कल्याण गुणगण निलय हैं, निखिल हेय प्रत्यनीक हैं, उनमें कोई हेय गुण है ही नहीं, उनके विरोधी हैं। और इतने बड़े होने के बाद भी वे भक्त वांछा कल्पतरु हैं। जिस वर्ण संकर की निंदा की गई है गीता जी में,
शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। और उसमें भी एक ऐसा वर्ण संकर कुल में उत्पन्न होने वाला जिसका पिता यवन और जिसकी माता ब्राह्मणी। और हमारे शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार की संतान को महाचांडाल से भी पतित कहा गया। और ऐसे कुल में उत्पन्न उस अधमाधम जीव पर भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने ऐसी कृपा की कि आज वह सबके द्वारा वंदनीय और पूज्य हो गया। श्री जगन्नाथ जी का लाडला भक्त श्री साल्वे, यही नाम है, अनुपम भक्त श्री साल्वे। कैसी अद्भुत बात है। तो जहां भगवान जगन्नाथ सर्वोत्कृष्ट हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वहीं उनकी सुलभता कैसी अद्भुत है। चारों धाम में मंदिर के मूल ठाकुर जी कहीं बाहर आकर किसी से मिलते नहीं हैं, बड़े हैं। वहीं जाकर दर्शन जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो शिखर को ही प्रणाम कर लेते हैं, ध्वजा को ही नमस्कार कर लेते हैं। श्री बद्रिकाश्रम में लिखा है संस्कृत में बाहर, आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो सर्वथा निषिद्धा। क्या लिखा है? आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो सर्वथा निषिद्धा। जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी नहीं हैं उनका प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। ऐसी अनेक स्थलों पर मर्यादा है और मर्यादा रहनी भी चाहिए। उसका निषेध नहीं है, उसका आदर। यहाँ भी हिंदी में लिखा है, हमने कल या परसों पढ़ा, केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश, मंदिर में केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश है, ऐसा लिखा है। मंदिर की मर्यादा है, पर भगवान जगन्नाथ स्नान वेदी पर विराजते हैं तो वे संपूर्ण प्राणियों के लिए फिर पात्र अपात्र का भेद समाप्त हो जाता है और भगवान जगन्नाथ सबके लिए सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो जगन्नाथ है ही हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में जगन्नाथ हो जाते हैं जब सबके बीच में आकर के महाप्रभु विराज जाते हैं। और कोई और भारी भयंकर आलसी हो जो कहे हम स्नान वेदी पर भी जाकर दर्शन नहीं करेंगे, और भले ही पुरी में ही निवास करता हो, तो भगवान श्री जगन्नाथ बड़े दांड पर निकलते हैं, खूब झूम झूम करके चलते हैं और यहाँ से श्री गुंडीचा तक जाते हैं, वहाँ विराजते हैं, वहाँ से फिर गाजे बाजे से चलकर श्री मंदिर में पुनः पधारते हैं। तो ऐसे सबको दर्शन देकर, सबसे मिलकर, सबको कृतार्थ करने वाले ठाकुर एकमात्र श्री पुरुषोत्तम नीलाद्रिपुरी बिहारी श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। भगवान के शास्त्रों में 5 स्वरूप बताए गए। कितने स्वरूप? 5। उनमें सबसे पहला स्वरूप है पर, दूसरा स्वरूप है विभव, तीसरा स्वरूप है व्यूह, चौथा स्वरूप है अंतर्यामी और 5वां स्वरूप है अर्चावतार। ये 5 स्वरूप हैं। कौन कौन? पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी
और अर्चावतार। ये भगवान के 5 स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुने, ये 5 होकर भी एक ही है, क्योंकि एक ही भगवान के 5 स्वरूप हैं। इसलिए उनमें अणुमात्र रंच मात्र भी भेद नहीं है, और भेद की कोई कल्पना करता है तो वह भगवान के प्रति अपराधी है। जो परात्पर स्वरूप है वही विभव स्वरूप है। जो परात्पर विभव स्वरूप है वही व्यूह स्वरूप है। जो परात्पर विभव व्यूह स्वरूप है वही अंतर्यामी स्वरूप है। और जो परात्पर विभव व्यूह अंतर्यामी स्वरूप है वही अर्चावतार स्वरूप है। इसको हमारे वैष्णवाचार्यों में श्री वल्लभाचार्य जी ने जलभेद कह करके, जलभेद का उदाहरण दे करके इसको अपने दर्शन ग्रंथ में स्पष्ट किया है। जलभेद क्या? मेघ में स्थित जल अलग है। मेघ में जल है कि नहीं? बादल में जल है, मेघमाला में जल है। मेघ में जल नहीं होता तो बरसता कैसे? बरसता है इसका मतलब उसमें जल है। फिर झरने में जो बह रहा है वह भी जल है। नदी में जो बह रहा है वह भी जल है। और सरोवर में जो स्थित है वो भी जल है। और कुएं में जो स्थित है, कूप में जो स्थित है वो भी जल है। और आपके जलपात्र में स्थित जो जल है वह भी, उसमें भेद है क्या? जलत्वेन, जल में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वह मेघमाला में स्थित जल ही झरने का जल बना है। वही नदी के जल के रूप में परिवर्तित हुआ है, वही सरोवर में परिवर्तित हुआ है, वही कूप में परिवर्तित हुआ है, और वही समुद्र में परिवर्तित हुआ है, और फिर वही पुनः मेघ में, मेघ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा आकार, प्रकार और स्वरूप के भेद के कारण उनके नाम में भेद हो जाता है, लेकिन तत्वतः जल में भेद नहीं है, जल एक ही है। ऐसे ही भगवान के 5 स्वरूप समझाने की दृष्टि से कहे गए हैं। वस्तुतः भगवान एक ही है। अब भगवान में महत्व गुण तो है ही है। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। आपकी बराबरी का कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे? भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपकी बराबरी पर ही कोई नहीं है तो आपसे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान का महत्व गुण सर्वोपरि है, इनसे बड़ा और कोई दूसरा नहीं है। पर इतने बड़े भगवान हम सबको अत्यंत सुलभ हैं। इतने बड़े होकर भी वे अत्यंत सुलभ हैं। ये हम सब जीवों पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा करुणा है। अब देखिए,
वस्तुतः पांचों स्वरूपों में भेद नहीं है, किंतु सौलभ्य सबसे अधिक कहाँ है? सुलभता। आप लोग हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान सुलभ कहाँ है सबसे अधिक? तो भगवान अर्चावतार में सबसे अधिक सुलभ। परात्पर स्वरूप में इतनी दुर्लभता है, इतनी दुर्लभता है, इतनी दुर्लभता है कि श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के प्रमाण के अनुसार भगवान के दिव्य धाम का दर्शन ब्रह्मा जी को भी अपने दिव्य देह से नहीं होता है। भगवान के धाम में भगवान का परम ऐश्वर्यमय जो स्वरूप है उसका दर्शन ब्रह्मा जी को भी ध्यान में होता है, समाधि में होता है। माने ब्रह्मा जी भी अपने दिव्य शरीर से वहां पहुंच नहीं सकते। जब ब्रह्मा जी जो उनके खास बेटा हैं वही जब वहां नहीं पहुंच सकते, उनके लिए परात्पर स्वरूप में दुर्लभता है, तो हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणी उनके लिए तो फिर जब ब्रह्मा जी को भी सुलभ नहीं है तो हमारे लिए सुलभ कहाँ से होगा? हाँ, यह बात अवश्य है कि उस परात्पर धाम में पहुंचने का मार्ग है, उसकी एक प्रणाली है, और वह प्रणाली है श्री गुरुपादाश्रय ग्रहण पूर्वक भगवत शरणागत हो जाए, और भगवत शरणागत को जिस विधि से अपना कालक्षेप करना चाहिए, कालक्षेप माने अपने समय को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जो भगवत शरणागत है उसके लिए अपने कल्याण के लिए भी किसी साधन की अनिवार्यता नहीं है। क्योंकि साधन और साध्य दो हों तब ना। उपाय और उपेय दोनों भगवान बन रहे हैं। शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति माने भगवान ही उपाय हैं और भगवान ही उपेय हैं। तो जिस क्षण जीव भगवत शरणागत हुआ उसी क्षण मुक्त हो गया संसार चक्र से। इसलिए शरणागति भी एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। अब उसको ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में देहादि प्रकृति से ऊपर उठना पड़ेगा। कर्मयोग में भी कर्तृत्वाभिमान से सर्वथा विमुक्त होना पड़ेगा, और भक्ति योग में भी तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की स्मृति बनी रहे, ये आवश्यक होगा। और स्मृति खंडित हुई तो भक्ति खंडित हो गई। किंतु जो भगवत शरणागत भक्त है, प्रपन्न है, शरणागत है, उसको अपने कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने सर्वतोभावेन भगवान का आश्रय ले लिया। अब किसी साधन की जरूरत तो रही नहीं, तब क्या करें? शरणागत फिर क्या करे? फिर न तिलक लगावे, न तुलसी धारण करे, न एकादशी करे, न संतों की सेवा करे, न गुरुजनों की सेवा करे, फिर तो उसका जीवन कैसा होगा? न नाम जप करे, न नाम संकीर्तन करे, न भगवान की सेवा करे। तब और क्या करेगा बोलो?
यदि ये नहीं करेगा तो क्या करे? कथा न सुने, कीर्तन न करे, भगवत सेवा न करे तो क्या करे? तो शरणागत होते ही परम कल्याण हो गया, भगवान मिल गए, भगवान ने अंगीकार कर लिया। अब इस शरीर का प्रारब्ध शेष जब तक नहीं हो जाता है तब तक का जो भगवत प्रदत्त समय है, क्योंकि भगवान की शरण में जाते ही जीव का दूसरा जन्म हो जाता है, अब नया जन्म हो गया है। अब इस नए जन्म में जो भी समय भगवान ने अत्यंत कृपा करुणा करके हमें दिया है, उसमें हमें शास्त्रों में जो कुछ वैष्णवों का आचार कहा गया है, वैष्णवों का व्यवहार कहा गया है, वैष्णवों के कालक्षेप की पद्धति कही गई है, उसी पद्धति से हमको अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। अब देखो, बिना बुलाए ज्ञान योग आ गया शरणागत के पास, बिना बुलाए कर्मयोग आ गया और बिना बुलाए भक्ति योग आ गया, तीनों आ गए, पर वो साधन के रूप में उनका आश्रय नहीं लिया गया है। ऐसा कहने में भी हमें कोई संकोच नहीं है कि ये जितने साधन हैं ये भी किसी शरणागत भक्त की प्रतीक्षा करते हैं कि हमें भी शरणागत भक्त के निकट पहुंचने का अवसर मिल जाए, ये अपने आचार में व्यवहार में हमें स्वीकार कर लें तो हम कृतार्थ हो जाएं, हम धन्य हो जाएं। इसलिए ये साधन उनके निकट पहुंच जाते हैं। भगवान को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय लिया नहीं कि शरणागति बाधित हो जाती है। अन्याश्रय ही प्रपत्ति का सबसे बड़ा दोष है। अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति, अन्याश्रय से भगवत शरणागति बाधित हो जाती है। इसलिए भगवान के भक्त को भगवान के अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं लेना। परम परम पतिव्रता सर्वतो भावेन अपने पति का ही आश्रय लेती है, ऐसे ही सर्वतो भावेन भगवान का आश्रय लेकर के, श्री जगन्नाथ प्रभु का आश्रय लेकर के रहे। तो ब्रह्मा जी के लिए भी परात्पर स्वरूप में दुर्लभता है। विभव स्वरूप हैं भगवान, श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं भगवान, वामन, नृसिंह, परशुराम आदि रूप में अवतार लेते हैं, ये भगवान के विभवावतार हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये व्यूहावतार हैं। भगवान सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, ये भगवान का अंतर्यामी अवतार है। और भगवान अर्चा स्वरूप में विराजमान हैं, ये भगवान का अर्चावतार है। मेघमाला में स्थित जल जैसे दुर्लभ है। आपको प्यास लगे और हम कहें कि जाओ ऊपर पानी पी लो बादल में जाके, तो आपकी प्यास नहीं बुझा सकते बादल। आपको यहाँ प्यास लगी और हम कहें जाओ वहाँ उत्तराखंड में बहुत झरना है, अभी हम उत्तरकाशी में थे, जगह जगह इतने झरना, अपने आश्रम में भी जो गंगा जी ने जगह दी है वहाँ भी इतनी जोर का जल का स्रोत आता है, झरना आता है कि कोई नल काम ही नहीं करते, नल खराब हो जाते बार बार, इतना प्रेशर आता है पानी का 24 घंटे। न बिजली है, मोटर है, कुछ नहीं है, भगवान की मोटर लगी हुई है। ऐसी व्यवस्था है कि क्या कहना, अद्भुत। तो ना हम वहाँ जाएंगे, ना वहाँ हमको कब जाएंगे, कब पहुँचेंगे, कब पानी मिलेगा। कूप का जल भी सुलभ है, पर वो समाधान नहीं है। जैसे आप कहें कि हमें प्यास लगी है
और हम आपसे कहें कि कोई बात नहीं, जहाँ आप बैठे हो वहीं पानी है, खोदना शुरू करो, खोदते खोदते कुआं हो जाएगा, कहीं न कहीं तो पानी निकलेगा ही। तो इससे प्यासे का समाधान तो नहीं होगा। जहाँ वो बैठा वहाँ पानी तो है, पर कब खोदेगा, कब पानी निकलेगा, कितनी गहराई पे निकलेगा कोई पता नहीं, कैसा निकलेगा ये भी पता नहीं, वो समाधान नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक जीव के अंतर्यामी भगवान हैं। और कोई कहे कि भगवान की प्राप्ति कराइए, बोले कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके भीतर ही बैठे हैं, समाधि लगाओ और अनुभव कर लो। एक क्षण के लिए तो चित्तवृत्ति शांत नहीं रह रही है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते जैसे हिलता रहता है, ऐसी चित्त चंचल रहता है। और ऐसी स्थिति में समाधि लगाकर असंप्रज्ञात समाधि में ब्रह्मानुभूति करे, आत्म साक्षात्कार करे, ये तो हमारे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। ये कुआं खोदकर पानी निकालने के जैसा है। किंतु अर्चावतार के रूप में भगवान हम सब जीवों को अत्यंत सुलभ है। अर्चावतार में भेद नहीं है। जो आपके घर के ठाकुर जी हैं और जो मंदिर में विराजमान जगन्नाथ जी हैं, उनमें भेद नहीं है। जो आपके घर के ठाकुर जी हैं वो भी वही हैं, वो भी तो जगन्नाथ हैं कि अलग हैं, उनमें भेद नहीं है। और भेद मानना भी नहीं चाहिए। ठाकुर ठाकुर जी में भेद नहीं है। एक संत थे, वो भगवान के श्री विग्रह में और शालिग्राम जी में भेद मानते थे। वो कहते थे पुराणों में, वेदादि शास्त्रों में शालिग्राम जी की महिमा ज़्यादा है, इसलिए शालिग्राम जी श्रेष्ठ हैं, स्वयं व्यक्त हैं। और ये तो मूर्ति बनाई हुई है, पर प्रतिष्ठा की जाती है, तो ये उतनी महिमा इनकी नहीं, ऐसा मानते थे वो। तो क्या करते थे कि लाल जी रखते थे लड्डू गोपाल जी, तो लड्डू गोपाल जी को जब रात्रि को शयन कराते तो शालिग्राम जी को उनकी छाती पे धर के शयन कराते थे। कहते थे ये बड़े हैं, तो गोपाल जी का तो आसन बना देते उनकी छाती को, और उनके ऊपर शालिग्राम जी को रखते थे। अरे भाई, जो गोपाल जी हैं वही तो शालिग्राम जी हैं, और जो शालिग्राम जी हैं वही गोपाल जी हैं। पर महात्मा ऐसा करते थे। तो श्री गोकुल गए। कहाँ गए? ब्रज में गोकुल है ना, उसमें गोकुल में श्री गोसाई विठलनाथ जी विराज रहे थे, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के द्वितीय पुत्र। उनको पता चला तो उन्होंने समझाया कि देखो, भगवान के विग्रह में और भगवान के शालिग्राम स्वरूप में भेद नहीं है। शास्त्रों में दो स्वरूप हैं, एक सकल एक निष्कल। तो सकल स्वरूप विग्रह हो गया, निष्कल स्वरूप शालिग्राम जी हो गए, उनमें भेद कहाँ है? हाँ, शास्त्र की विधि के अनुसार सकल निष्कल दोनों को मिलाकर पूजा पूर्ण मानी जाती है, तो ठीक है, लेकिन उसमें बड़ा छोटा करना अच्छा नहीं है। लेकिन वो माने नहीं, भले ही बोले तमाम ग्रंथों में प्रमाण लिखा है शालिग्राम जी सबसे बड़े होते हैं, शालिग्राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर वो कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। उन्होंने उस रात को फिर वही जो रोज करते थे, शालिग्राम जी को गोपाल जी की छाती पर विराजमान किया। और जब सवेरे उन्होंने भगवान का उत्थापन कराया, जगार कराई, मंगला कराई, तो देखा शालिग्राम जी चूर चूर हो गए, एकदम रेत जैसे महीन हो गए। अब तो वो बड़े दुखी हो गए कि हाय हाय, ये क्या हुआ, हमारे शालिग्राम जी चूर चूर कैसे हो गए। बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। महात्मा तो थे ही बेचारे, और बड़ा प्रेम था उनका शालिग्राम जी में। रोते रोते आए, बोले महाराज पता नहीं क्या घटना घट गई, कोई भार भी नहीं पड़ा, किसी ने दबाया नहीं, कैसे हो गया, भगवान तो चूरा चूरा हो के और सब बिस्तर में फैल गए हैं। देखो ये उनका चूर्ण है, शालिग्राम जी का, सब इकट्ठा करके लाए थे, रेत रेत जैसा श्याम वर्ण का चूर्ण है ये। उन्होंने कहा ऐसा करो आप कि शालिग्राम जी आपको मिल जाएंगे, गोपाल जी को स्नान कराओ और गोपाल जी के स्नान के जल से उनको गीला करके चूर्ण को और ऐसे ऐसे करके गोली बना दो, तो जैसे शालिग्राम जी थे ऐसे कर दो, हो जाएगा। तो
उनको भरोसा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इतने बड़े महात्मा कह रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। उन्होंने ऐसे ऐसे करके किया, वो हो गए, शालिग्राम जी बन गए। अरे महाराज, ये तो गोपाल जी बड़े हो गए। गोपाल जी के स्नान के जल से शालिग्राम जी फिर से प्रकट हो गए, तो गोपाल जी बड़े हो गए। अरे गोपाल जी बड़े हो गए, शालिग्राम जी बड़े हो गए, ये झगड़ा नहीं है। जो गोपाल जी हैं वही शालिग्राम जी हैं, जो शालिग्राम जी हैं वही गोपाल जी हैं। अर्चावतार में भेद नहीं है, आपके घर के ठाकुर जी भी वही है, लेकिन आपके मन में भेद बना हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति। अब एक विशेष बात जो हम निवेदन कर रहे हैं वो ये है कि यद्यपि भगवान के स्वरूप में भेद नहीं है, लेकिन इसके बाद भी भगवान जीवों पर कृपा करुणा करने के लिए जब स्वयं अपने संकल्प से अर्चावतार के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनकी महिमा, क्योंकि वो अपनी संपूर्ण महिमा को अपने में प्रतिष्ठित करके विराजमान होते हैं। जैसे श्री जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हैं। अनंत कोट ब्रह्मांडों के निर्माता को भला कौन निर्माण करेगा, कौन बनाएगा? उनको तो कोई बना ही नहीं सकता। और एक कहावत है हमारे ब्रज में कि नानी के यहाँ नंसार की बात नहीं करी जाए। नानी के घर में ननिहाल की बात कोई करे, नंसार की बात करे, तो लोग कहेंगे ये देखो इसको क्या पता, छोटा बच्चा है। तो ऐसे ही यहाँ के लोगों के सामने हम यहाँ की बात करें तो वो तो नानी के यहाँ ननिहाल की बात होगी, ऐसा नहीं है। भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं प्रकट हैं, ब्रह्मा जी प्रतिष्ठा करते हैं। ब्रह्मा जी से साक्षात भगवान जगन्नाथ इसी श्री विग्रह स्वरूप में जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी से साक्षात संवाद करते हैं। इसलिए अर्चावतार स्वरूप में भी जहाँ भगवान अपने संकल्प से प्रकट होते हैं, वहाँ विशेष भगवान की कला, भगवान का स्वरूप विशेष रूप में वहाँ अनुभव में आता है। वहाँ घर के ठाकुर जी में आपको भावना बनानी पड़ेगी, और वहाँ भावना बनी बनाई है, उसको बनाने का। यद्यपि ये बिल्कुल पक्का है कि जो आपके घर के ठाकुर जी वही जगन्नाथ जी हैं, जो जगन्नाथ जी हैं वही घर के ठाकुर जी हैं, लेकिन भगवान स्वयं अर्चावतार रूप से प्रकट होकर बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं। भगवान स्वयं अर्चावतार रूप से प्रकट होकर द्वारिका में विराजमान हैं। भगवान स्वयं अर्चावतार रूप से प्रकट होकर श्रीरंगम में विराजमान हैं। भगवान अर्चावतार रूप से प्रकट होकर के स्वयं श्री पुरुषोत्तमपुरी नीलाचल धाम में विराजमान हैं। तो यहाँ जाकर दर्शन करना ये साक्षात भगवत दर्शन के समान ही है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ। हमको ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी हैं, पर श्रीमन महाप्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री नवद्वीप धाम की पवित्र भूमि पर अवतरित होकर अपने परिकर सहित यहाँ न पधारते और यहाँ न विराजते, और श्री जगन्नाथ जी के भावमय स्वरूप को अपने महाभाव के द्वारा उसको प्रकट न करते, अभिव्यक्त न करते, तो शायद हम लोग कोई भी जगन्नाथ जी का क्या स्वरूप है इसको अणुमात्र भी नहीं जान पाते।
तो आज वर्तमान समय में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो दिव्य स्वरूप, जो महात्म्य यत्किंचित रूप में प्रतिष्ठित है, उसके मूल में श्रीमन महाप्रभु। श्री जगन्नाथ और श्री महाप्रभु जी में भी अभेद ही है। ऐसे लगता है कि श्री जगन्नाथ तत्व का प्रकाश करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु जी 18 वर्ष लगातार यहाँ पुरी में विराजे, और यह उन्होंने अपने अनुभव से यह प्रमाणित करके बता दिया कि जो श्री धाम वृंदावन है वही श्री पुरुषोत्तमपुरी है। क्योंकि जो रसानुभूति ब्रजांगनाओं ने ब्रज में की, वही रसानुभूति श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ की। इसलिए साक्षात वृंदावन, यदि कोई इसे ब्रजभूमि से, वृंदावन से भिन्न मानता है तो धाम के प्रति उसका अपराध बन जाए। ये साक्षात वृंदावन, हृदय में वृंदावन हो तो कहीं भी जाए वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा, और हृदय में वृंदावन न हो तो वृंदावन में भी वृंदावन की अनुभूति नहीं होगी। और यहाँ तो श्रीमन महाप्रभु जी ने साक्षात वृंदावन लीला का अनुभव किया है। उसके पहले महाकवि श्री जयदेव महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी की दिव्य रस केली का वर्णन श्री गीत गोविंद महाकाव्य में करके, और वह वृंदावन के निवृत्त निकुंज की जो दिव्य रसमयी लीला है, उस लीला का आस्वादन इसी जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम की पवित्र भूमि में विराजमान होकर किया, और संपूर्ण महाकाव्य श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी को श्रवण कराया। आज भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने श्रीअंग में जो पाटवस्त्र धारण करते हैं, उसमें गीत गोविंद की पंक्तियां लिखी होती हैं। ये साक्षात वृंदावन। श्री गोपीनाथ जी, टोडा गोपीनाथ जी विराजमान है। ठाकुर जी खड़े थे, अब कहते श्री गदाधर जी के लिए ठाकुर जी बैठे। आज बैठे इतने ऊंचे लंबे लगते हैं ठाकुर जी, तो खड़े होते तो कितने लंबे लगते। हम तो कई बार सोचते हैं कि यदि भारतवर्ष के जितने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं उनकी प्रतियोगिता कराई जाती कि लंबाई में सबसे ज़्यादा कौन है, तो हमारे जगन्नाथपुरी वाले गोपीनाथ जी सबसे आगे निकल जाते। इतना मधुर दिव्य स्वरूप है श्री गोपीनाथ जी का, क्या कहना, अद्भुत स्वरूप। भगवान में भेद नहीं है, ये तो विनोद के लिए कह रहे हैं। ठाकुर जी इतने बैठे हुए, इतने क्षर हरि भगवान की सुदीर्घ श्री अंग की कांति है, और भगवान खड़े होते तो कितने ऊंचे होते। हम अपने मन की बात कहें, और वैसे ये सब बातें प्रवचन में कहने की नहीं है। भगवान जहाँ ले जाते हैं वहाँ जाते हैं, और सब जगह अच्छा ही लगता है। कहीं कोई किसी तीर्थ में हमारी ऐसी बुद्धि नहीं बनती है भगवत कृपा से कि उसकी उपेक्षा की बुद्धि हो, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ कहीं जिन तीर्थों का महात्म्य लिखा है वह सर्वथा सत्य है, उसमें संदेह का कहीं कोई अवकाश नहीं, सब बिल्कुल ठीक है, और उनमें हम पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। लेकिन मन वृंदावन के अलावा कहीं नहीं लगता। मन की प्रवृत्ति है, थोड़े दिन तो रह जाएंगे, महीना 2 महीना भी हो सकता कहीं रहना पड़े तो रह जाएं, लेकिन बाद में सोते जगते फिर वृंदावन की विकलता सताने लग जाती है। अधिक समय तक जगन्नाथपुरी में रहने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन जब जब श्री जगन्नाथ धाम आते हैं तो हमको फिर वृंदावन की याद नहीं सताती। उनको लगता हम तो वृंदावन में ही हैं, हम वृंदावन से बाहर हैं ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम वृंदावन से बाहर, ऐसा नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से जैसे वृंदावन में मन को सहज आनंद मिलता है,
ऐसे ही मन को सहज आह्लाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से उनके धाम में प्राप्त होता है। कई बार हमारे मन में आता है कि कभी भगवान जगन्नाथ जी ऐसी कृपा करें कि लंबे समय तक रहकर यहाँ के सब उत्सव, सब झांकी, सब दर्शन करें। ऐसा मन में कई बार आता है। अब जैसी भगवान की इच्छा, भगवान योग बनाएंगे तो होगा। अपने किए ना आज तक कुछ हुआ है, ना अपने किए आज तक होना है। ज्यों तिनका बयार के बस, स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा है, जैसे तिनका हवा के अधीन होता है, छोटे तिनके का क्या अस्तित्व है, फूंक मारो उड़ जाए, नेक हवा चले उड़ जाए, ऐसे ही तिनके से भी गया बीता हम जीवों का अस्तित्व है। तो भगवान जहाँ ले जाएं, जहाँ पहुँचावें, जो करें वही सर्वसमर्थ हैं और उनके सब विधान मंगलमय हैं। पर मन में तो आता है कि नहीं, मन की बात हमने बता दी। भगवान की इच्छा होगी तो वो ही पूर्ण होगा। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब अर्चावतार स्वरूप में प्रकट होते हैं तो जीवों को अत्यंत सुलभ हो जाते हैं, और उन अर्चावतारों में भी जो भगवान अपने संकल्प से प्रकट होते हैं तो उनमें विशेष वैशिष्ट्य आ जाता है। अर्चावतार रूप से जगन्नाथ जी ने जितनी लीलाएं की हैं इस कलिकाल में और आज भी कर रहे हैं, उतनी लीलाएं अर्चावतार स्वरूप से बहुत कम जगह सुनने को, देखने को प्राप्त होती हैं। जैसे हमारे अब इस समय नाथद्वारा में विराजमान है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के भी अर्चावतार स्वरूप की बहुत सी लीलाएं जब वो ब्रज में थे। और पंढरपुर में श्री विठल भगवान की, पंढरीनाथ भगवान की भी अर्चावतार की बहुत सी लीलाएं, जो अनेक भक्तों के साथ भगवान ने लीलाएं की। अब देखो विचित्र लीला अर्चावतार की, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो पहली बार सुन रहे हैं। भगवान के मन में आता था कि नामदेव जो है ना हमारा भक्त, वो एकदम अकिंचन परिवार के हैं, और हमको तो देखो मंगला से लेके शयन तक कितने बढ़िया बढ़िया भोग लगते हैं, और ये बेचारा रूखा सूखा खा के रहता। कभी इसका भी ऐसा ही खूब आदर सत्कार हो। तो भगवान पंढरीनाथ जी नामदेव जी से कहते कि नामा, तुम्हारी माँ पूरन पूड़ी बहुत अच्छी बनाती है। पूरन पूड़ी महाराष्ट्र का व्यंजन है। पूरन पूड़ी बहुत अच्छी बनाती है, वो घी के साथ खाने में बहुत स्वाद लगता है। तो तुम्हारे घर में हमारा न्योता कराओ, तो तुम्हारी माँ रसोई बनाए और मैं पूरन पूड़ी खाऊं, और माँ जो कुछ बनाए वो सब मैं खाऊं। तो सौभाग्य की बात है, आप पधारो। ठाकुर जी बोले क्या करें नामदेव, बड़ी समस्या है, मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हमारे मन की मन में ही सवेरे से लेकर रात तक हमको सबको दर्शन देना पड़ता है। हजारों लाखों लोग आते, सबको दर्शन देना। वहाँ सोने भी कम देते हैं भगवान को, जैसे यहाँ भी जगन्नाथ जी को कम सोने देते हैं लोग। जितने बड़े होंगे उतना कम सोना पड़ेगा। बच्चा बहुत छोटा होता है, खूब सोता है, 10-10, 12-12 घंटे भी सो जाता है, कोई विक्षेप नहीं। जितना बड़ा बन जाओगे उतना सोना कम मिलेगा, विश्राम कम मिलेगा। ये तो बहुत बड़े हैं। एक बार तो हम थे यहाँ जगन्नाथ जी में, तो पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी थे उस समय साथ में। यहाँ जो महल के पास में जो गेस्ट हाउस वगैरह बने हैं ना, क्या कहते हैं उनको, अलग अलग फ्लैट जैसे बने हैं, ये जो हैं भक्त निवास, ये महाराज साहब का ही है। महाराज साहब का ही, गजपति महाराज का ही है, हैं जी, हाँ, राजा श्रीनगर के अंदर। तो वहाँ भी एक बार हम लोग रुके थे, कई साल हो गए, 10-12 दिन रुके थे। बस ज़्यादा परिचय किसी से था नहीं,
इसलिए बिना परिचय के बहुत बढ़िया होता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, चाहे जहाँ बैठे रहो चाहे जहाँ खड़े रहो। तो महाराज जी के साथ हम नित्य जाते थे और रोज़ 12-1 बजे तो लौट के आते ही थे। बड़ा वेश जो होता है, बड़ा श्रृंगार होता है, उसका दर्शन करके आते थे। एक बार पता नहीं क्या जगन्नाथ जी की लीला हुई, हम लोग कहे कि आज तो आरती करा के जाएंगे, कभी लेट हो जाता तो चले भी आते थे। तो सवेरे 4 बजे उनकी शयन आरती जगन्नाथ जी। कितने बजे? लो। गोरेलाल जी वाले महाराज जी बोले कि अब ये सोएंगे कब, जगेंगे कब? बोले बस थोड़ी देर, अभी निद्रा देवी आई हैं, थोड़ी देर बाद वो कीर्तन वाले आ जाएंगे, प्रभाती गाएंगे, जगाएंगे जगन्नाथ जी। अरे बोले भाई ये तो ठाकुर जी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, सोने नहीं देते। क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो वो पंढरपुर में भी ठाकुर जी बहुत दर्शन देते, देर रात तक दर्शन देते, दिन भर दर्शन देते हैं। बोले क्या करें, भीड़ बहुत है और हम यहाँ से जाएंगे मंदिर सूना हो जाएगा, ये पुजारी लोग जाने नहीं देंगे। अब ठाकुर जी के लिए कठिन काम है, वो तो यहाँ भी खड़े रह सकते, वहाँ भी जा सकते, लेकिन ये उनकी लीला है। बोले ये समस्या है, हमारी बहुत इच्छा है तुम्हारे घर में न्योता खाने की, और ऐसे न्योता नहीं, हम तो चाहते हैं सवेरे हम मंगला के समय चले जाएं और रात भर वहीं रहें, फिर सवेरे दूसरे दिन मंगला के समय आएँ। पर क्या करें, हमारे मन की मन में है। नामदेव जी बोले प्रभु ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है, मेरी माँ का सौभाग्य है, लेकिन आप कैसे करोगे, अब आप ही व्यवस्था बनाओ। तो भगवान बोले एक उपाय तो है। क्या उपाय है? बोले रात को शयन आरती के समय हम तुमको छिपा लेंगे अपने गर्भगृह में, कोई देख नहीं पाएगा तुमको, और तुम हमारी जगह पे खड़े हो जाना ऐसे। कोई नहीं पहचान पाएगा कि तुम नामदेव हो, सब यही कहेंगे कि पंढरीनाथ भगवान, ऐसे खड़े हो जाना। बस एक बात है, हिलना डुलना नहीं। हाँ, हिलोगे डुलोगे तो भेद खुल जाएगा। हमारे लिए इतना तो कर लो, और हम रात को ही तुम्हारे घर पे जाके सोएंगे, सवेरे मंगला होगी, सब काम घर पे ही होंगे, और तुम्हारी माँ के हाथ से ही सब पूरा ग्रहण करेंगे। और यहाँ हमारी जगह तुम खड़े होकर मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, जितने भोग, जितनी आरती सब तुम्हारी होगी। और सवेरे सवेरे तुम्हारे शरीर से कपड़ा हटावें तो तुम कुछ बोलना नहीं, क्योंकि वो सब कपड़ा हटा देते, नंगा भी कर देते हैं। भगवान को नहाएंगे तो सब कपड़ा हटा देंगे, तो तुम मत कहना कि अरे भाई क्या भाई थोड़ा तो कपड़ा रखो शरीर में, ऐसा मत बोलना। तुम चुपचाप खड़े रहना। फिर वहाँ क्या होता, आज भी होता है, सवेरे सवेरे भगवान को मुख पर माखन का लेप किया जाता है। माखन पिसी हुई मिश्री होती है, देसी मिश्री, और गाय का, भारतीय देशी गाय का शुद्ध मक्खन, एक गोला आज भी भगवान पंढरीनाथ के मुख पर ऐसे चिपका दिया जाता है, फिर उसको छुड़ा लेते हैं। ये मंगला भोग होता है, वो पद्धति है वहाँ की। सवेरे सवेरे ठाकुर जी को माखन मिश्री। तो ठाकुर जी बोले कि देखो मुख पर लगाएंगे तो सही माखन पुजारी लोग, लेकिन तुम लालच में, मुंह में पानी भी तुम्हारे आएगा, पर लालच में कहीं ऐसे मत कर लेना, कहीं खा लिया, जीभ फेर लिया तो फिर लोग पीटेंगे तुमको, हे भगवान कहाँ चले गए, नामदेव यहाँ के कहाँ से खड़ा हो गया। इसलिए बहुत सावधानी रखना। फिर तुमको दूध से स्नान कराएंगे, पोछेंगे, मालिश करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे। और भगवान ने अपने स्वरूप में नामदेव जी को श्री मंदिर में खड़ा कर दिया और स्वयं वहाँ चले गए। अब वहाँ पाते, और हर आरती का दर्शन करने भगवान खुद आते। भगवान मंगला दर्शन करने भी आए। नामदेव जी को खड़ा देख के मंगला दर्शन करके भगवान निहाल हो गए, वाह मेरा प्यारा नामा कितना बढ़िया लग रहा मेरे स्वरूप में। और भगवान की लीला सबको, नामदेव जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सबको भगवान पंढरीनाथ ही दिखाई पड़ रहे हैं। यह है भक्त का भगवान के साथ अभेद। और शयन हो गया,
तो ठाकुर जी अपनी जगह पे आके खड़े हो गए। नामदेव जी का जाओ अपने घर जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो भगवान ने अर्चावतार रूप से कितनी विलक्षण लीला की। जतिपुरा में श्री गोपाल जी श्रीनाथ जी विराज रहे और ठाकुर जी को इच्छा हुई कि वहीं गिरिराज जी में टोंड़ का घना है। टोंड़ का घना एक जंगल है, गिरिराज जी के निकट ही है। वो भरतपुर जिले में आता है टोंड़ का घना, हमारी गौशाला से आसपास ही है। तो भगवान को इच्छा हुई कि हम टोंड़ के घने में आएं, क्योंकि श्री राधा रानी का संकेत हुआ था कि हम गोपियों के सहित सखियों के सहित वहाँ आकर आपको छाक आरोगाएंगे। तो भगवान को वहाँ जाने की इच्छा थी और अब जाएं कैसे, कोई ना कोई तो लीला करनी पड़ेगी। तो जैसे ही श्री गोसाई विठलनाथ जी मंदिर में प्रवेश किए कि ठाकुर श्रीनाथ जी थर थर काँपने लगे। भगवान को कांपते हुए देख करके उनको वात्सल्य भाव की उपासना, उनको बड़ा भय हुआ और उन्होंने कहा अरे प्रभु जय जय, आपको क्या हो गया, जूड़ी आ गई, बुखार आ गया, ताव आ गया, क्या इतने कांप क्यों रहे हैं। ठाकुर जी बोले गोसाई जी बचाओ बचाओ, क्या हुआ। बोले म्लेच्छ आया म्लेच्छ आया म्लेच्छ आया। उस समय मुसलमानों का बड़ा उपद्रव था, मंदिर तोड़ देते थे, विग्रहों को खंडित कर देते थे। तो घबरा गए कि यहाँ हो सकता है कोई उपद्रव आ गया हो गिरिराज जी के पर्वत पे। बोले प्रभु फिर क्या किया जाए। बोले हमको सुरक्षित जगह ले चलो। कहाँ ले चलें। तो ठाकुर जी बोले हमको टोंड़ के घने ले चलो। तो अकिंचन थे संत, कोई बहुत व्यवस्था नहीं थी। अब तो सोना चांदी बहुत हो गया, उस समय कोई ठाकुर जी के पास पालकी सवारी भी नहीं थी, बैलगाड़ी तक नहीं थी ठाकुर जी के पास, किससे बैठ के जाएंगे श्रीनाथ जी के पास। तो बोले भाई इकट्ठी करो। किसी ने गाड़ी भी नहीं दी, टूटी गाड़ी थी। तो सद्दू पांडे थे, सद्दू पांडे आने और ग्राम के ब्रिजवासी, वो बड़े भक्त थे श्रीनाथ जी के। उन्होंने कहा बाबा हम पे एक भैंसा बुग्गी, भैंसा गाड़ी, एक भैंसा तो मर गया हो, गाड़ी टूट गई, एक भैंसा है जिंदा। गरीब आदमी है हम, एक भैंसा गाड़ी है। भैंसा है गाड़ी नहीं, भैंसा ही है, एक ही भैंसा है और तो कोई सुविधा नहीं है। ठाकुर जी से कहा भाई ये तो कोई वाहन की व्यवस्था तो है नहीं, एक भैंसा है। भगवान बोले हाँ हाँ, हमारी गृहिणी हैं श्री यमुना जी, उनके भाई जमराज हमेशा भैंसा पर बैठते हैं। हम थोड़ी देर के लिए भैंसा की सवारी कर लेंगे तो क्या हानि है। अब भैंसा ला, उसी पर बैठकर चलेंगे टोंड़ के घने। ये धाम के जीवों की महिमा है कि धाम में भैंसा के रूप में जन्म लेने पर भी भगवान के श्रीअंग के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो। गोविंद कुंड के जल से उस भैंसे को स्नान कराया गया और इत्र की मालिश उसके शरीर पर की गई, सुगंधित इत्र, क्योंकि भगवान को दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। सुकोमल बिछौना बिछाया गया, उस पर ठाकुर जी विराज गए। अब मर्यादा की सेवा वहाँ गोसाई जी के अतिरिक्त श्रीअंग का स्पर्श कोई कर नहीं सकता, पर ठाकुर जी श्री कुमनदास जी चतुर्भुजदास जी को कृतार्थ करना चाहते थे। इसलिए ठाकुर जी बोले ए वे भैंसों तो भाग रहो, बिचक रहो है, हमें तो डर लग रहा हो, मैं गिर जाऊंगा, तो क्या करें। भैंसा तो चले गई, ऐसे जैसे चलता वैसे चलेगा। तो दाहिनी भुजा श्री कुमनदास जी ने पकड़ ली भगवान की, बाईं भुजा उनके पुत्र चतुर्भुजदास जी ने पकड़ ली और भगवान वहाँ गए, झाड़ियों में होके निकल के गए। अंग में कुमनदास भगवान को बचा बचा करके, भगवान के श्रीअंग में कोई कटीली झाड़ी का स्पर्श न हो जाए। वहाँ भगवान विराजे तो सामने भोग धराया गया। ठाकुर जी बोले नहीं पाएंगे, भूख नहीं। बोले भूख तो है, खाएंगे क्यों नहीं। बोले कुछ गाओ बजाओ, मनुहार करो, क्योंकि आपने गा गा करके खाने का अभ्यास बना दिया है। अब सब अष्टछाप के महान भक्त कवि कौन गाए, सब थक गए थे, दौड़ते दौड़ते परेशान थे।
पैर में कांटा लग गया, शरीर में कांटा लग गया, कपड़ा फट गया, सब क्लांत थे। कुम्भनदास जी से कहा, कुम्भनदास जी आप ही गाओ। तो कुम्भनदास जी का एक पद है, लाल को भावे टोण को घनो, ये पद है कुम्भनदास जी का। लाल को भावे टोण को घनो, टोण का घना जंगल श्री लाल जी को बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने ये नाटक किया। उसी पद में उन्होंने कहा कि वो ये इनको कौन ढेड़नी को जनेऊ, जो ठाकुर जी को मंदिर से निकाल दी। तो यहाँ आए थे, ठाकुर जी बोले ठीक है पद हो गया, अब आप लोग बैठो और हम एकांत में विश्राम करें। सब लोग किनारे हो गए, तो सबने दर्शन किया। श्री ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी आदि अष्ट सहचरियों के सहित साक्षात स्वामिनी जी राधा रानी पधारी हैं, विविध थाल लेकर के अपने हाथ से लाल जी को जिमा रही हैं। इस झांकी का सबने कलिकाल में प्रत्यक्ष दर्शन किया। तो ये अर्चावतार रूप से भगवान इतनी लीलाएं करते हैं कि उनका कोई कहना नहीं। कितनी लीलाएं भगवान करते हैं, अर्चावतार रूप से भगवान लीलाएं करते हैं। तो श्री जगन्नाथ साक्षात विराज रहे हैं अर्चावतार रूप में और प्रत्यक्ष भगवान लीला कर रहे हैं। ये भी इनकी राजी है कि वे किसको दर्शन देना चाहें न देना चाहें। हम लोग अल्प बुद्धि के जीव हैं, इसलिए मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठ जाती हैं कि ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, वैसी व्यवस्था होना चाहिए। उस व्यवस्था में विचार इसलिए होता है कि ठाकुर जी को सुख मिले और कोई बात नहीं। ठाकुर जी को सुख मिले और श्री ठाकुर जी के जनों को सुख मिले, और कोई अपना स्वार्थ नहीं है। लेकिन अंत में बात यही आती, भैया जगन्नाथ हैं, इन पर काऊ को जोड़ना है, ये जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इसलिए ठीक है, ये भी एक आनंद है, ये भी भगवान जगन्नाथ जी का विलक्षण उनकी कृपा है। और ऐसी ही कृपा करुणा हम सब पर श्री जगन्नाथ भगवान की सदा सर्वदा बनी रहे। स्कंद पुराण का एक श्लोक हम बार बार बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का निर्माल्य रोज लेना चाहिए। निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञोयः प्रत्यहम तच्च भक्षयेत् सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांत कर्णो नरः सशुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्यातिन संशयः। महाराज जी लिखा है कि जो श्री जगन्नाथ भगवान का निर्माल्य उसका एक एक कण उसकी इतनी महिमा है। निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन, बिना श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसी सच्ची प्रतिज्ञा जिस व्यक्ति ने कर ली है और प्रतिदिन स्नान के पश्चात जगन्नाथ जी का निर्माल्य अपने मुख में विराजमान करता है, सर्व पाप विशुद्धात्मा, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विनिवृत्त होकर के, उसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध होकर के, और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश हो जाता है, भगवत प्रेम का प्रकाश हो जाता है। और शुद्धांत कर्णो नरः सशुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्यातिन संशया, गुणातीत भगवान का जो दिव्य धाम गोलोक वैकुंठ साकेत है, वो जहाँ जिस स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है वहाँ पहुँच करके वह भगवान को प्राप्त करके धन्य हो जाएगा। ऐसा स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा है। प्रसाद के संबंध में कुछ बात हम आपको जरूर बोल देते हैं। और उसको कह कर के हम पूरा कर देते हैं। अभी अभी हमारे नित्य पाठ में जो श्लोक आए
उसमें हम ये बोल रहे हैं। और ये ग्रंथ है देवी भागवत। एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, वैष्णवों के ही चरणों में प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं, जिसमें किसी के मन में कोई पीड़ा न पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं भैया हम तो वैष्णव हैं, हमको केवल भगवान की ही विशेष महिमा जिसमें है उसी को हमको पढ़ना चाहिए, दूसरा हमको नहीं पढ़ना चाहिए। और बात सही भी है, क्योंकि दूसरा कुछ पढ़ने से बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ठीक है, गुरु महाराज जो ग्रंथ पढ़ने के लिए कहें वही पढ़ना चाहिए। लेकिन दास के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के जितने पुराण हैं उनका मूल पारायण एक बार करना चाहिए। तो भगवत कृपा से अनेकों पुराणों के पारायण हो चुके हैं, 2-3 बकाया होंगे तो वो भी हो जाएंगे भगवत कृपा से। तो देवी भागवत जी का पारायण हमने नहीं किया था, हमने कभी पढ़ा भी नहीं था। हम सोच रहे थे उसमें तो खाली देवी जी की ही महिमा होगी, पर इतनी वैष्णवता के महिमा के श्लोक इतने अधिक हमको मिले। श्री राधा रानी की महिमा, श्री नित्य गोलोक धाम की महिमा, श्री गोलोक विहारी श्री कृष्ण की महिमा, उनके प्रसाद की महिमा, गंगा जी की उत्पत्ति का चरित्र तो बड़ा अद्भुत मिला देवी भागवत में। स्वयं राधा कृष्ण ही द्रवीभूत होकर गंगा जल हो गंगा जी के रूप में प्रकट हो गए, और गंगा जी को बहुत प्रिय सखी श्री ठाकुर गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की कहा गया। बड़ा अद्भुत आया। तो प्रसाद की कुछ बात विशेष है, वैसे श्लोक तो बहुत मिले लेकिन कुछ मैंने लिख लिए। और वो जगन्नाथ जी वाली डायरी दूसरी है जिसमें डायरियाँ भी इधर उधर हो जाती हैं, पता नहीं चलता। पहले लिखते थे विष्णोर निवेदितम चैव नैवेद्यम वा फलम जलम प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम त्यागेन ब्रह्मा भवेत। भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं, जो भगवान को निवेदित फल है अथवा जल है, नैवेद्य है, जो कुछ भी भगवान को विधि पूर्वक निवेदित किया गया है, वह भगवत प्रसाद जैसे ही सामने आवे तो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, प्राप्त करते ही पा लेना खा लेना चाहिए। यदि हम उसको त्याग देते हैं, अरे आज हमारा अमुक व्रत है वो हम नहीं खाएंगे, उसको त्याग देते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। त्यागेन ब्रह्म भवेत, त्याग मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। और क्या होता है, भ्रष्ट श्रीर भ्रष्ट बुद्धिश्च पुरभ्रष्टो भवेत तुसः, उसकी श्री नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और वो जहाँ है वहीं से अपने पद प्रतिष्ठा से भ्रष्ट हो जाता है। यस्तजेद विष्णु नैवेद्यम भाग्यनोपस्थितम शुभम प्राप्ति मात्रेण यो भुंक्ते भक्तो विष्णु निवेदितम। कहते हैं जो भाग्य से उपस्थित भगवान के प्रसाद का, महाप्रसाद का त्याग कर देता है, भगवान को निवेदित पदार्थ का त्याग कर देता है, तो वह अत्यंत अपराधी जीव है। इसलिए प्राप्ति मात्रेण यो भुंक्ते, जो प्राप्ति मात्र से ही ग्रहण कर लेता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। भगवान उसको भक्त की श्रेणी में स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसा वैसा भक्त नहीं, सामान्य भक्त नहीं, पुंसाम सतम समुद्धृत्य जीवन मुक्त स्वयं भवेत। प्रसाद में ऐसी निष्ठा रखने वाला अपने सैकड़ों मनुष्यों का उद्धार करके स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। नैवेद्यम भोजनं कृत्वा नित्यम यह प्रणवेद धरिम। भगवान का प्रसाद देखते ही उसको प्रणाम करना चाहिए। अब प्रसाद पाने के बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु हम आपके अधरामृत के अधिकारी नहीं थे, पर आपने कैसी कृपा करुणा करी, हमारे जैसे अधमाधम जीव को आपने अपना अधर सुधारस प्रदान कर दिया। क्योंकि भगवान पाते हैं तो भगवान के अधर का अमृत उसमें लगा हुआ है, आपने अपना अधरामृत हमको प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, पूजयेत स्तौति वा भक्त्या सविष्णु सदृशो भवेत। प्रसाद का पूजन करे, स्तवन करे, भगवान को प्रणाम करे, वो भगवान के सदृश ही हो जाता है। तत्पर्श वायुना
सद्यस तीर्थौ घस्त विशुद्ध्यति, उसके शरीर को स्पर्श करके जो वायु बहती है उससे संपूर्ण वातावरण पवित्र हो जाता है। उसके शरीर की, प्रसाद निष्ठ भक्त के शरीर को छूकर जो वायु बहती है वो वायु भी अन्य अपवित्र जीवों को पवित्र कर देती है। और तीर्थ भी उस जीव के प्रसाद निष्ठ, जिसकी प्रसाद में निष्ठा है, ऐसे प्रसाद निष्ठ जीव के स्पर्श से तीर्थ भी पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, तत्पाद रजसा मूढ़ सद्य पूता वसुंधरा, ये नारद जी और श्री नारायण भगवान का संवाद चल रहा। उस संवाद के भीतर ये इंद्र को श्री दुर्वासा जी महाराज बोल रहे हैं ये सब बात। तो दुर्वासा जी इंद्र को मूढ़ कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उसने भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार किया था। इसलिए तत्पाद रजसा मूढ़ सद्यः पूता वसुंधरा, जिसकी भगवान के प्रसाद के प्रति अत्यंत आदर बुद्धि है और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करता है, भगवान का प्रसादी वस्त्र, भगवान का प्रसादी जल, भगवान को निवेदित फल, अमनिया ग्रहण न करे, जो कुछ ग्रहण करे सब भगवत प्रसाद रूप में ही जो सेवन करता है, प्रसाद सेवन का दृढ़ व्रत जिसने लिया हुआ है, ऐसे भक्त की चरण रस से पवित्र हो जाती है धरती। और पुंश्चल्यन्नम अवीरान्नम शूद्र श्राद्धान्न में विचो इत्यादि कई श्लोक हैं, उनको हमने लिखा नहीं, 31 से 36 तक। ऐसे अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति के अन्न भी पवित्र हो जाते हैं। एते सर्वे विशुद्ध्यन्ति विष्णुर नैवेद्य भक्षणात्, इसलिए स्वपचश्चेद विष्णु सेवी वंशानाम कोटि मुद्धरेत। यदि स्वपच कुल में उत्पन्न होने वाला भी वैष्णव है, भगवत प्रसाद लेने वाला है और भगवान के नाम का आश्रय लेने वाला चांडाल कुल का भक्त है, स्वपच कुल का भक्त है, तो वो भी अपना उद्धार नहीं, वंशानाम कोटि मुद्धरेत, अपने करोड़ों वंशों को पवित्र कर देता है, उद्धार कर देता है। अज्ञानाद् यदि गृह्णाति विष्णोर निर्माल्यमेव हरेरभक्तो मनुज स्वयं चु रक्षितुमक्षमः, जो भगवान का भक्त नहीं है वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता, किंतु अज्ञान पूर्वक भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कोई ले लेता है, निर्माल्य ले लेता है, तो कहते हैं सप्त जन्मार्जितात् पापान मुच्यते नात्र संशया। अज्ञान पूर्वक ले ले तो 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेते। कितने जन्म के? और श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक जगन्नाथ जी का, भगवान का निर्माल्य ग्रहण करे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, तब तो फिर उसके पुण्य की कोई महिमा ही, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ज्ञात्वा भक्त्याच ग्रहणाति विष्णोर नैवेद्यमेव च कोटि जन्मार्जितात् पापान मुच्यते निश्चितम हरे। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और प्रसाद की महिमा सर्वत्र है। पर श्री जगन्नाथपुरी में भगवान अपनी संपूर्ण महिमा के सहित अपने दिव्य प्रसाद में ही विराजमान हैं, क्योंकि भगवती महालक्ष्मी ने जीवों के परम कल्याण के लिए भगवान जगन्नाथ से वचन ले लिया है कि यहाँ आप जीवों के दोष गुण का विचार नहीं करेंगे, पात्र पात्र कुपात्र का भेद नहीं रखेंगे, जो भी आकर यहाँ श्री क्षेत्र में आपका प्रसाद ग्रहण कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा आश्वासन आप हमें प्रदान कीजिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसी ही कृपा जगन्नाथ जी की हम सब पर बनी रहे। बस एक बात और कह देते हैं, वो ये कि भगवान जगन्नाथ सर्वसमर्थ हैं, वे ही चाहेंगे तब होगा। हमारा मन है कि ऐसा कुछ भगवान जगन्नाथ करें कि जगन्नाथ जी के मंगला से लेके और शयन भोग तक गोव्रती भोग की व्यवस्था हो गई। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का ही प्रयोग श्री जगन्नाथ जी के नैवेद्य में हो गए। ऐसी हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, उससे जगन्नाथ जी को प्रसन्नता अधिक होगी। और अभी तो भगवान तो वचन के बंधे हुए हैं, तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी खूब प्रसन्नता होगी
यदि भारतीय देसी गायों का दूध दही घृत का व्यवहार ही भगवान जगन्नाथ की सेवा में होने लग जाए, हमारे मन में भाव है कि कम से कम यहाँ जो मलुक श्री मलुक जगन्नाथ जी विराजमान हैं, इनके यहाँ ये व्यवस्था भगवान जगन्नाथ कृपा करके जल्दी बनावें, तो ठाकुर जी की कुछ 2-4 गैया हों और नित्य प्रति भगवान को अत्यंत मर्यादित रूप से उसी का भोग लगे, बाहर की किसी वस्तु का भोग न लगे। इसी प्रार्थना के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम, श्री जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम। जगन्नाथ 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 रक्ष माम, जगन्नाथ 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 रक्ष माम, जगन्नाथ 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 पाहि माम, जगन्नाथ 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 पाहि माम, जगन्नाथ 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 रक्ष माम, जगन्नाथ 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 रक्ष माम, जगन्नाथ 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 पाहि माम, जगन्नाथ 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 पाहि माम, जगन्नाथ 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 रक्ष माम, जगन्नाथ 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 रक्ष माम, जगन्नाथ 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 पाहि माम। जगन्नाथ 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 पाहि माम। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री श्री सुभद्रा देवी की, श्री श्री सुदर्शन चक्र भगवान की, श्री नील चक्र भगवान की, श्री सपरिकर श्री जगन्नाथ भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताई गौर हरि बोल। आपको विलम्ब हो गया ना ज़्यादा? कोई बात नहीं।